वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और काम कर रहे होंगे। काम करने के अलावा कोई चारा भी नहीं है हमारे पास बचे। क्या पता कैंपसेस कब ओपन हो। उम्मीद है कि 15 सितंबर से हम लोग अपनी फ़िज़िकल टीचिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये भी हम लोग श्योर नहीं है, 50-50 हैं। तो जब तक क्लासेस में दोबारा आप लोग वापस आ नहीं जाते, अपने स्कूल कॉलेजेस में वापस आ नहीं जाते, तो ये एक तरीका है आपके पास अपना इल्म पहुँचाने का। कोशिश करें इससे फ़ायदा लें। जो चीज़ आपको समझ ना आए, बहुत सारे बच्चे पूछते भी हैं, पूछने में ये होता है कि क्लियर हो जाती है चीज़, तो पूछ लिया करें। नंबर हर बच्चे के पास है, ग्रुप्स बने हुए हैं, ग्रुप्स में से एडमिन में से नंबर उठा सकते हैं आप और पूछ सकते हैं बच्चे। चलते हैं अपना टॉपिक या लेक्चर की तरफ। आज हमारा जो लेक्चर 10th का है वो लेक्चर नंबर 34 है। सारे के सारे लेक्चर आपको प्ले लिस्ट में मिलेंगे और आज हम लोग जो टॉपिक देखेंगे वो इंट्रोडक्शन होगा रिसेप्टर्स इन ह्यूमन बॉडी के। ह्यूमन बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं और आपका जो होमवर्क है वो क्या है, आप रिसेप्टर और उसकी टाइप्स को डिफ़ाइन करने के बाद भेज देंगे। आपका होमवर्क है डिफ़ाइन रिसेप्टर एंड इट्स टाइप। रिसेप्टर और उसकी टाइप्स को डिफ़ाइन करने के बाद आप लोग भेज देंगे। आज आपको जर्नल स्केच बताया जाएगा बच्चे, रिसेप्टर इन ह्यूमन्स बॉडी, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है यही आपका होमवर्क है, डिफ़ाइन रिसेप्टर एंड इट्स टाइप। अब बच्चे रिसेप्टर इन ह्यूमन बॉडी कि हमारी बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं, रिसेप्टर से मुराद क्या चीज़ है। अब सबसे पहले रिसेप्टर्स की डेफिनेशन हम लोग देखेंगे कि रिसेप्टर्स को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो रिसेप्टर्स को हम लोग डिफ़ाइन करते हैं, रिसेप्टर्स आर द दोज ऑर्गन दैट रिसीव स्टिमुलाई फ्रॉम एनवायरनमेंट। जो क्या करते हैं, आपके पास रिसीव करते हैं। किस चीज़ को रिसीव करते हैं? स्टिमुलाई को। किधर से रिसीव करते हैं? फ्रॉम एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे दो चीज़ें समझने वाली हैं, एक स्टिमुलाई और दूसरी कौन सी चीज़ समझने वाली है आपके पास? एनवायरनमेंट। तो डेफिनेशन के अंदर दो चीज़ें अगर हम लोग समझ जाएंगे तो हमें ये वाली चीज़ क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले डिफाइन रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स आर दी दोज ऑर्गन दैट रिसीव स्टिमुलाई फ्रॉम द एनवायरनमेंट। अब स्टिमुलाई किसको कहते हैं बच्चे? चेंज को। व्हाट डू यू मीन बाय स्टिमुलाई? स्टिमुलाई हम लोग कहते हैं चेंज को, एनी चेंज, किसी किस्म की भी चेंज हो। अब एनवायरनमेंट, अब यूनिट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था एनवायरनमेंट की 2 टाइप्स होती हैं आपके पास। एनवायरनमेंट एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और इंटरनल भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर किसी किस्म की कोई भी चेंज होगी तो इस चेंज को हम लोग किसका नाम देंगे? दिस काइंड ऑफ अ चेंज इज नोन एज स्टिमुलाई। अब देखें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की मैं आपको एग्जांपल दूं तो मैं कहता हूं टेम्परेचर चेंज हो जाते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट की मैं आपको एग्जांपल दूं तो इंटरनल एनवायरनमेंट में लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है ये आपके पास क्या हो जाता है? हाई हो जाते हैं। अब ये दो मैकेनिज्म्स हैं, दो चेंज आ रही हैं, चाहे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो या चाहे इंटरनल एनवायरनमेंट हो। दोनों एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंज आएगी उस चेंज को फील करने के लिए जो ऑर्गन्स होंगे उन ऑर्गन्स को किसका नाम देंगे? दीज ऑर्गन्स आर नोन एज रिसेप्टर्स। तो उम्मीद करता हूँ रिसेप्टर्स की आपको समझ आ जाएगी। अब रिसेप्टर्स क्या करते हैं बच्चे आपके पास? रिसेप्टर्स जो होते हैं ये सेंड करते हैं मैसेज, किसके पास सेंड करते हैं? ब्रेन के पास। ब्रेन दोबारा उस मैसेज की रीडिंग करने के बाद रिस्पांस किसको भेजते हैं? अफेक्टर को भेजते हैं, और जो चेंज आती है उस चेंज को बॉडी क्या कर देती है? कॉप कर देती है, ये उस चेंज के ऊपर पूरा पा देती है बच्चे। अब हम लोग कहते हैं कि हमारी बॉडी इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत काइंड ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं, मैनी टाइप ऑफ रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट। लेकिन कुछ आपकी बुक में डिस्कस किए हुए हैं, जो डिस्कस किए हुए आए उनको देखते हैं कि कौन कौन से डिस्कस किए हुए। पहला है बच्चे आपके पास फोटो रिसेप्टर। नंबर 1 इज फोटो रिसेप्टर। अब फोटो रिसेप्टर क्या है आपके पास? फोटो का मतलब क्या है बच्चे आपके पास? लाइट। रिसेप्टर का मतलब क्या है आपके पास? वो वाला ऑर्गन जो फील करता है चेंज को, तो दैट फील। अब लाइट को फील करने वाला जो ऑर्गन होगा वो हम सबको पता है कौन से बच्चे? आई। अब रोशनी कम हो या ज़्यादा हो, इसकी इंटेंसिटी स्ट्रांग हो या इसकी इंटेंसिटी वीक हो, इस सब को डिटेक्ट करने के लिए मेरी आपकी बॉडी में जो ऑर्गन ऑफ फोटो रिसेप्टर है वो कौन से बच्चे आपके पास? आई। तो इसका मतलब है कि पहला जो ऑर्गन हम लोग डिस्कस करेंगे इस यूनिट के अंदर, ये चैप्टर के इस पोर्शन के अंदर, वो कौन सा होगा आपके पास? आए। दूसरे बच्चे आपके पास सोनो रिसेप्टर। अब सोनो का मतलब होता है आपके पास साउंड, रिसेप्टर का मतलब होता है दैट रिसीव। अब सबको पता है जो ऑर्गन साउंड ये आपके पास साउंड वेव्स को रिसीव करते हैं उसको किसका नाम देते हैं बच्चे? एयर। अब दूसरा ऑर्गन कौन से आपके पास जो आपके पास रिसेप्टर के तौर पे काम करता है? वो है जी एयर। एयर का काम क्या है कि ये किस चीज़ को फील करेगा? ये साउंड वेव्स की इंटेंसिटी को फील करेगा कि साउंड वेव्स की जो वेव लेंथ है वो कम है आपके पास और उसकी वेव लेंथ है जो वो क्या है आपके पास ज़्यादा है। नेक्स्ट वन, थर्ड वन इज अ कीमो रिसेप्टर्स।
कीमो फॉर केमिकल रिसेप्टर्स दैट फील। अब केमिकल्स को कौन सी चीज़ फील करती है, या तो टंग फील करती है, टंग के अंदर आपके पास टेस्ट बर्ड फील करते हैं, या तो आपके पास कौन सी चीज़ फील करती है, नोज़ फील करती है। तो कीमो रिसेप्टर्स में हमारे पास दो ऑर्गन आते हैं, एक टंग आते हैं, टंग के अंदर कौन सी चीज़ होती है बच्चे आपके पास, टेस्ट बर्ड्स, और दूसरी चीज़ कौन सी होती है आपके पास, नोज़। नोज़ की मदद से हम लोग स्मेल करते हैं और टंग में टेस्ट बर्ड की मदद से हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। लास्ट वन कौन से बचे आपके पास, मिकेनो रिसेप्टर्स। अब मिकेनो से मुराद क्या चीज़ है आपके पास, प्रेशर, और प्रेशर को जो ऑर्गन फील करते हैं वो आप सबको पता है हमारी इंट्यूगमेंट या हमारा प्रोटेक्टिव ऑर्गन होता है, जिसको किसका नाम देते हैं, स्किन का। तो ये चार ऑर्गन बुक वाले ने डिस्कस किए हैं कि ये हमारी बॉडी के अंदर कौन से ऑर्गन है, रिसेप्टर्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। पहला कौन से बचे आपके पास, फोटो रिसेप्टर टॉप पे, दूसरे आपके पास सोनो रिसेप्टर, तीसरे आपके पास कीमो रिसेप्टर, और चौथे आपके पास मिकेनो रिसेप्टर। ये चार रिसेप्टर हमारी बॉडी में मेजर रिसेप्टर्स होते हैं जो हर किस्म की चेंज को फील करते हैं। अब आई किसको फील करते हैं, लाइट को, एयर किसको करता है, साउंड वेव्स को। मैं बोल रहा हूँ, मेरी साउंड की इंटेंसिटी आप तक आ रही है, वेव लेंथ की फॉर्म में आ रही है, तो ये वेव लेंथ को कौन सी चीज़ आपकी डिटेक्ट करेगी, एयर। कीमो रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर्स के लिए दो ऑर्गन्स होते हैं, टंग और नोज। मिकेनो रिसेप्टर्स इंटीग्यूमेंट्री ऑर्गन, प्रोटेक्टिव ऑर्गन, जो क्या होता है आपके पास, स्किन। इसके अलावा बच्चे वो कहते हैं अदर रिसेप्टर्स आर आल्सो प्रेजेंट दैट फील्स। कुछ और रिसेप्टर्स भी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिनका काम होता है हंगर, थर्स्ट, इमोशंस। ये वो वाले रिसेप्टर्स होते हैं जो इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट होते हैं, जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंज आती है उसको फील करते हैं। अदर रिसेप्टर्स दैट आर प्रेजेंट दैट फील द चेंजेस इन इंटरनल एनवायरनमेंट, एंड द चेंजेस कौन कौन सी होती हैं, हंगर, थर्स्ट, इमोशंस। तो इनको फील करने के लिए भी बॉडी के अंदर क्या चीज़ होते हैं बच्चे, रिसेप्टर्स होते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा पहला आपके पास पार्ट, और पहला रिसेप्टर कौन से हमारे पास, फोटो रिसेप्टर। अब सबको पता है जी फोटो रिसेप्टर कौन से बच्चे, अभी आपको बताया आई। अब इसको क्या कहते हैं, फोटो मीन लाइट, तो इस वजह से हम लोग कहते हैं आल्सो नोन एज अ विजुअल रिसेप्टर। इसकी मदद से हम लोग देखते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, ये ऑर्गन हमें देखने के काबिल बनाते हैं। अगर हमारी आइज़ काम नहीं कर रही तो हमारी विजुअल पावर ज़ीरो होगी। दैट्स वाई फोटो रिसेप्टर आर आल्सो नोन एज अ विजुअल रिसेप्टर, इनको हम लोग विजुअल रिसेप्टर्स भी कहते हैं। अब बच्चे फिर हम लोग कहते हैं आई इज अ ऑर्गन ऑफ फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर पढ़ रहे हैं तो फोटो रिसेप्टर का जो ऑर्गन होगा वो कौन सा होगा आपके पास, एमसीक्यू। द ऑर्गन ऑफ अ फोटो रिसेप्टर इन ह्यूमन बॉडी इज ईयर, टंग, नोज, आई। तो जिसको पता होगा वो करेगा, जिसको नहीं पता होगा वो तो पहले सोचेगा फोटो रिसेप्टर क्या चीज़ है, फिर जब उसको फोटो रिसेप्टर की जब तक कहानी समझ आएगी तब तक एमसीक्यू का टाइम ही ख़त्म हो चुका होगा। अब बच्चे आइज़ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनकी लोकेशन, तो हम लोग कहते हैं आइज़ जो होते हैं ये ऑर्बिट्स में प्रेजेंट होते हैं, पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ऑर्बिट्स में ऑन फेस। यहाँ मुझे देखें ये ऑर्बिट्स हैं आई के, दिस स्पेस ऑन फेस इज नोन एज ऑर्बिट। ये दो आइज़ आपको पेयर की फॉर्म में जो नज़र आ रही हैं ये इस जगह बॉल की फॉर्म में प्रेजेंट है, और जिस जगह प्रेजेंट इस जगह को किसका नाम देंगे, ऑर्बिट का नाम देंगे। आई इज़ अ कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड इन द फॉर्म ऑफ बॉल। किस फॉर्म में होती है बच्चे, बॉल की फॉर्म में होती है। और आई कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। आंख की आपके पास कितनी लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। एक होती है आपके पास आउटर मोस्ट लेयर, एक होती है आपके पास मिडल लेयर, और एक होती है आपके पास इनर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो होती है आपके पास स्क्लेरा, इन मिडल लेयर होती है कॉर्कोइड, और इनर लेयर होती है आपके पास रेटिना। तो दीज 3, अब ये आपके पास 3 MCQ हैं। द मिडल लेयर ऑफ आई इज नोन एज कॉर्कोइड, द आउटर लेयर ऑफ आई इज नोन एज स्क्लेरा, द इनर लेयर ऑफ आई इज नोन एज रेटिना। इनके फंक्शंस क्या होते हैं, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, इनके काम क्या होता है, ये सारे इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज वाला लेक्चर इतना ही। इस लेक्चर आपको कम पढ़ाने का मकसद ये है बच्चे ताकि आपको यहाँ तक ये चीज़ और ये चैप्टर क्लियर हो जाए। यहाँ से आगे या अगर यहाँ से प्रीवियस चैप्टर आपको क्लियर नहीं है तो आज चैप्टर की प्रेप्स करें। लेक्चर कम देने का मकसद यही है कि कल जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो पिछले टॉपिक से टोटली डिफरेंट होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा, और आपका जो होमवर्क है वो इसी से रिलेटेड है। ये होमवर्क करने के बाद अपने ग्रुप में भेज देंगे। शुक्रिया, वस्सलाम, खुदा हाफिज़।